जय श्री राधे कृष्णा। हम आप सभी भक्तों को भक्त प्रहलाद से जुड़ी कथाएं और राधा कृष्ण के प्रेम पवित्र के संबंध में और कामदेव की तपस्या में होली का पर्व के बारे में बता रहे हैं। तो हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म में होलिका दहन का मुख्य रूप से भक्त प्रहलाद की याद किया जाता है। भक्त प्रहलाद राक्षस कुल में जन्म लिए थे, परंतु वे भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को उनकी ईश्वर भक्ति अच्छी नहीं लगती थी, परंतु वे भगवान की कृपा से भगवान की भक्ति किया करते थे। इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के अनेकों प्रकार के जनगण्य कष्ट दिए थे। उनकी बुआ होलिका वस्त्र वरदान में मिला हुआ था, जिसको पहनकर आग में बैठने से उसे आग नहीं जला सकती थी। होलिका भक्त प्रहलाद को मारने के लिए वह वस्त्र पहन करके उन्हें गोद में लेकर बैठ गई थी। भक्त प्रहलाद की विष्णु की भक्ति से फलस्वरूप होलिका जल गई और प्रहलाद का बाल विवाह का नहीं हुआ था। और शक्ति पर भक्ति की जीत खुशी में यह पर्व मनाया जाता है। साथ में रंगों का यह संदेश देता है, काम क्रोध मोह मद लोभ एवं रूपी दोषों को त्याग कर ईश्वर भक्ति में मन लगाना चाहिए। भगवान राधा कृष्ण के प्रेम के संबंध में होली का त्योहार राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम में भी जुड़ा हुआ है। पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण और राधा की बरसाने की होली के साथ ही होली के उत्सव की शुरुआत हुई थी। आज भी बरसाने में नंदगांव से लठमार होली विश्व विख्यात है और रंगों का त्योहार खेला जाता है। फूलों की होली खेली जाती है और कामदेव की भी उस दिन तपस्या। शिव पुराण के अनुसार हिमालय की पुत्री पार्वती शिव से विवाह हेतु कठोर तपस्या कर रही थी और शिव की तपस्या में लीन थी। इंद्र आदि देवताओं ने कामदेव को शिव जी की तपस्या भंग करने भेजा था। भगवान शिव की समाधि में भंग करने के लिए कामदेव ने शिव पर अपने पुष्प बाण से प्रहार किया था। उस बाण में शिव के मन में प्रेम और काम का संसार होने के कारण उनकी समाधि भंग हो गई थी। इससे क्रोध होकर शिवजी ने अपना तीसरा नेत्र खोल कामदेव को भस्म कर दिया था। शिवजी की तपस्या भंग होने की बाद देवताओं ने भी शिवजी को पार्वती से विवाह के लिए राजी कर लिया। कामदेव की पत्नी रति को अपने पति के पुनर्जीवन का वरदान और शिवजी का विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करने की खुशी में देवताओं ने इस दिन को उत्सव की तरह मनाया और फाल्गुन पूर्णिमा का ही दिन था। इस प्रसंग के आधार पर काम की भावना को प्रतीक रूप में जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया गया। और हमारे सनातन धर्म में होलिका दहन का शुभ त्योहार माना जाता है। बुराई को दूर हटाकर अच्छाई की प्राप्ति हुई और विजय की प्राप्ति हुई, सत्य की जीत हुई। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय।